चुनाव का मुर्दा रोहिणी जीत रही है, कोई हरा नहीं सकता। हमारा जो है सो वोट हमारा जो है सो मोदी जी का है, बस और कुछ नहीं बोले। इंडिया गठबंधन को हम लोग रोजगार पर वोट गिराएंगे। युवा सब बेरोजगारी के से त्राहिमाम है। इसके मोदी सरकार में तो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। रूढ़ी को तो हम देखे भी नहीं। 5 साल में एक बार कभी आते हैं इलेक्शन के बाद में, उसके बाद में फिर कभी आते हैं नहीं। लालू यादव ने रोजगार देने का काम किया। रेल मंत्री थे तो रेल चक्का फैक्ट्री, रेल इंजन कारखाना, यूनिवर्सिटी दिया। इस वक्त हम छपरा लोकसभा क्षेत्र के इलाके में, ये रिविलगंज का हाई स्कूल चौक है जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। और चुनाव यात्रा जो है हमारा छपरा से अब महाराजगंज के रास्ते में है। तो छपरा की जनता से ये भी जानेंगे कि छपरा में बतौर सांसद रहते राजीव प्रताप रूडी ने कितना काम किया। वो सिटिंग एमपी हैं और इस बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो दूसरी ओर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। केंद्र की बात करो, मैं बिहार एक प्रदेश की नहीं कर रहा हूँ। सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। सरकार निकालेगी ही कि आपको जो रिक्त है तो भर में करेगी। 27 वर्ष के परीक्षा नहीं निकाली, परीक्षा सरकार भारत सरकार नहीं निकाली थी। अग्निवीर कई लाख रुपए नौकरी दी। दावा है भैया आप मीडिया वाले हैं। विकास के काम उन्होंने किए। इसके बाद जो लोग भी आए छपरा से चुनाव जीतकर, उन लोगों ने काम का कभी नहीं किया। दूसरी ओर राजीव प्रताप रूडी सहित बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अरे भाई जो काम किया वो तो मोदी की सरकार में हुई। तो छपरा की जनता ये बताएगी कि काम कितना हुआ है। छपरा की जनता ये बताएगी कि इस बार मुद्दा क्या है। आपका क्या नाम है? भिखारी राय। भिखारी राय। हाँ, तो राय जी क्या मुद्दा है इस छपरा में? कौन से का? मैं चुनाव का मुर्दा रोहिणी जीत रही है, कोई हरा नहीं सकता उसको। रोहिणी को कोई नहीं हरा ना, ये लोग काम नहीं करते हैं, ये छोटे हैं। कौन छुट्टा है? ये बीजेपी वाले। बीजेपी वाले। हाँ, तो रूडी जी कह रहे हैं कि छपरा में जो विकास हुआ वो हम। अरे कहाँ कोई बनल है? मैं बस 60 लाख, ये 60 लाख थी हो। हाँ, हाई है 60 लाख की। अरे बाप रे, 60 लाख के हो। हाँ, पर 60 लाख रुपया रूढ़ी दल बने थी बनावे खातिर, विवाह भवन बनावे खातिर। ये 60 लाख के हो। 60 लाख में काम नहीं हुआ। अबे कुछ नहीं, देखिए ना। चुनाव में रूडी जी को वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा, कम बेसी मिलेगा। एक एक करके जो अपनी बात को रख रहे हैं उनको पूरा हक से रखने दीजिए। तो किसानों के लिए काम कोई कुछ नहीं है यहाँ, कोई कामे नहीं है। रूढ़ी का कोई कामे नहीं किया है। बस। अच्छा, लालू जी रेल मंत्री थे और इसी छपरा से 2 रुपये टिकट पर हम लोग छपरा जाते थे और 2 रुपये पर आते थे। वैसा नेता होना ही मुश्किल है। रेलवे वाला टिकट? हाँ, रेलवे वाला टिकट। अब कितना लग रहा है? अरे बाप रे, 20 रुपया लग रहा है। 20 रुपया लग रहा है यहाँ से छपरा जाने के लिए। नौकरी उकरी मिला कि नहीं? नौकरी केकरा? रूढ़ी के जमाना में कोई नौकरी नहीं मिला है। कोई पंच कह दे कि नौकरी मिला है, कोई। इन लोगों से थोड़ा सा पूछ लें। हाँ, पूछ लिए, हम तो पूछ लेते हैं। हाँ, आप बताइए छपरा में विकास का काम कितना हुआ? काम हुआ है पुल पुलिया का, ब्रिज का। अरे ब्रिज का काम हुआ 10 साल में? काम हो नहीं रहा है, काम लगा है ना। वो जो है सो 4 लाइन बन रहा है। उसके बाद में भ्रष्टाचार में ही पार्टी नहीं है। और जो है सो आपको काम के विषय में सोचा जाए तो परिवार में वाद का पार्टी है, मानी कि परिवारवाद का। बीजेपी में परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं। परिवारवाद वाले तो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा में। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। देश के जितने बड़े करप्शन के आरोपी रहे हैं सब एनडीए में, बीजेपी के साथ मोदी जी सबके लिए वोट मांग रहे हैं।
तो हम क्या, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? बताइए ना, तो इसका असर कितना पड़ेगा? यही बोल दिए तो हम क्या बोलेंगे? आप जो चीज बोल रहे हैं तो इसका काउंटर करिए, आप जवाब दीजिए कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। आप कहिएगा ना कि भ्रष्टाचार बीजेपी नहीं करती है। लालू जी के बेटे तेजस्वी जी जब छपरा में आ रहे हैं तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बताओ अजीत पवार कौन है, 75,000 करोड़ घोटाले का आरोप। वो एक एक नाम गिना रहे, हेमंत बिश्व शर्मा कौन है, वो कह रहे हैं छगन भुजबल कौन है, वो एक एक नाम गिना रहे सबके साथ। अरे मोदी जी तो बताए ना कि भ्रष्टाचार से हम कोई समझौता नहीं करते हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी इसी में हैं। हमारा जो है सो वोट, हमारा जो है सो मोदी जी का है, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन आप जवाब नहीं दिए, आप इनके सवाल क्या जवाब देंगे? उनका क्या जवाब देंगे? मशीन वाले सवाल का। ना ना, हमारा वोट है मोदी जी का, और हम मरकज नहीं बोलेंगे। क्या है वाशिंग मशीन में? वही बिल्कुल गड़बड़ी है। वोट लोग हम डालते हैं इनमें, 24-24 में। वोट चला जाता है। हाँ, आप बताइए विकास का सब विकास हो रहा है, मिला जुला के सब चल रहा है ठीक से चल रहा है। छपरा में वोटिंग किस मुद्दे पर हो रही है? जहाँ विकास का बहेगा दरिया उधर बहेगा सब चीज। किधर बह रहा है? मोदी जी के नाम पर। बिना विकास के आप यहाँ खड़ा है। यात्री सेट किसका बनाया हुआ है? ये मोदी जी का है, ये मोदी जी का नहीं है। अच्छा बना है, कब बना है? के रहल मुख्यमंत्री अथी के रहल मुख्य पार्षद के रहल? एक मिनट, 4 किलो मिल रहा है, ये बस छोटा है, सब छोटा है। नहीं गरमाइए नहीं, एक एक करके हाँ, अब आप पहले विकास का नहीं, फिर इनसे सवाल बोलिए। काम बताइए क्या क्या हुआ? अरे भैया सब मिला जुला के मोदी जी के वोट हम लोग दे रहे हैं। बोलिए, विकास का मुद्दा जो चल रहा है जिस तरह सारण जिला में हाईवे बन। अरे हम पूछ ले रहे हैं गुरु, हम आपके हिस्से का सवाल पूछ लेते हैं। हाँ, विकास का कुछ काम बताइए। ये लोग भी तो जो जाने, अगर आपसे सवाल पूछ रहे हैं सारण में तो मान लीजिए वोट प्लस पॉइंट हो जाएगा। काम गिनाइएगा, लोग वोट दे देंगे कह रहे हैं। वोट सब कोई को मालूम है कि सब कोई का विकास हुआ है। जैसे आपका हो गया, जैसे उजला गैस योजना सब आदमी को मिला है। विकास में जैसे आ जाइए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो मिला है घर बनाने का। हाँ, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना। अरे नहीं, आप चुप रहिए। आप बोलिए, आप खुल के बोलिए, छोड़िए जाने दीजिए। हाँ, आपको विकास नहीं, विकास कुछ नहीं है। रोजगार पर हम लोग वोट गिराएंगे। इंडिया गठबंधन को हम लोग रोजगार पर वोट गिराएंगे। युवा सब बेरोजगारी के से त्राहिमाम है, इसलिए अब इस बार युवा सारे युवा मतलब अपने नौकरी और इस पे वोट गिराएंगे इंडिया गठबंधन को। सबसे पहला मुद्दा ये है। इनका कहना ये है, इनका आप देखिए, आप सब लोग एक ही जगह के जी, और वोट के समय बात ऐसा होना चाहिए कि रिश्ता भाईचारा बनी रहे। तो विकास बड़ा मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि विकास का काम हुआ है, ये कह रहे हैं कि विकास का काम नहीं हुआ है। आप ये है तो कांग्रेस का ही देन है जी। ये है तो कांग्रेस का ही राज्य में बना है जी। उस समय यहाँ का महिला वो थी मुख्य पार्षद थी इंदू देवी, उनके रीजिंग में हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के रीजिंग में हुआ है, तो इनको नहीं मालूम है कब। डेट देख लीजिए, डेट देखकर बताएं कि हम मोदी जी कब आए थे। आप यहीं के हैं कि बाहर के हैं? यहीं के हैं। झंडा गमछा रखे तो इसलिए पूछे। नहीं, यहीं के हैं। आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं या फिर पहले से? ना, हम पहले से वोट कर रहे हैं। इस बार आप मुझे बताइए। इस बार मतलब कि सारण जिला का विकास कुछ भी नहीं हुआ ऐसा हमारे तरफ से। हम मतलब हमारे नजरिए से तो देखने से नहीं हुआ है कुछ भी विकास, इसलिए हम
खुलकर बता नहीं सकते कि हम किसको वोट देंगे। वोट का खुलकर नहीं बताइए, लेकिन ये तो डंके की चोट पर बताइए इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है। जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। जो विकास करेगा उसको, उसके साथ सरकार जो मतलब विकास करेगा उसको वोट देगी। विकास का काम कौन कर रहा है? अभी तो मोदी सरकार में ऐसा मतलब सारण जिला कुछ भी विकास हम नहीं देखे हैं। लालू जी तेजस्वी जी शासन में रहेंगे तभी ना विकास करेंगे। तेजस्वी 17 महीना है, बोले कि हम युवाओं को रोजगार किए हैं, विकास कुछ किए हैं, कुछ ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत काम किए हैं वो तेजस्वी यादव युवाओं के लिए बहुत सारा काम किए हैं। आप इससे सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि युवाओं के लिए नौकरी वगैरह ये बात में सहमत है कि नौकरी के मामले में बीजेपी सरकार पीछे है। बीजेपी सरकार पीछे, बाकी सब काम में चल रहा है। ठीक चल। आप यही के हैं? हाँ। क्या नाम है आप? राजेश कुमार यादव। क्या यादव जी? हाँ। छपरा में क्या? छपरा में तो बहुत पहले विकास हुआ लालू के जिंदगी में। क्या क्या हुआ था उस वक्त हुआ चक्का रेल फैक्ट्री बैठा। उसके बाद लालू यादव रेल मंत्री थे 4 से 9 के बीच में। हाँ, उस समय वो अथी किए। इसका बाद में यहाँ रेक पॉइंट, उसके बाद में रेक पॉइंट यहाँ खुला गौतम स्थान में। आते हैं ना आपके पास? गौतम स्थान में रेक पॉइंट वही दिए हैं, ग्रामीण में वह दिए हैं। तो उसके बदले यहाँ तो बहुत सारी उन्होंने काम किया है सारण में। उसके बाद से इसके मोदी सरकार में तो यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। रूढ़ी को तो हम देखे भी नहीं। 5 साल में एक बार कभी आते हैं इलेक्शन के बाद में, उसके बाद में फिर कभी आते हैं नहीं। रूढ़ी तो साबुन से हाथ धोता है 20 साल। आपके पास आ जाते हैं। अपने हिस्से के अगर मान के चलिए कि अगर बीजेपी के सरकार में खाली ईडी वाला छापा मारता है खाली विपक्ष पर, क्या उसमें सभी आदमी दूध के धोए हुए हैं? जो आदमी इसमें से भाग कर चला जाता है तो वो कहता है कि आइए इसमें तो आप गंगा नहा लिए, आप एकदम बिल्कुल सही है। क्या उस भाजपा वाले में कोई ऐसा नहीं है कि उस पर छापा माराए? कहीं पेपर में आप देखे हैं? पेपर में कभी देता है विपक्ष उसको भाजपा में जो है वो एथी दिया है, उसके बाद कभी छापा माराए? तो इस बार रोहिणी जीतेगी या रूडी सारण? देखिए लड़ाई तो दोनों में है। आप लड़ाई की तराजू को ऊंच नीच कहाँ देख रहे हैं? रोहिणी जीतेगी, आशा है। पार्लर भारी है। आप राजद वाला गमछा नहीं रखे, आप बताइए क्या मुद्दा है इस वक्त? आरजेडी है, हम वोट देंगे आरजेडी। क्यों? मैंने किन मुद्दों पर आरजेडी को वोट दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे भाई, हम लोग शुरू से हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया, रूडी जी ने काम किया, विकास के काम किया। तो आप बताइए मुद्दा क्या है? हमको उतना नहीं बुझाता है भाई। सीधे लालू यादव के नाम पर वोट देंगे। रोहिणी जीतेगी? नहीं जीतेगी। रोहिणी नहीं जीतेगी? नहीं, बिहार से नहीं जीतेगी ना, लालू यादव जीतेंगे। तो वोट दे के कह रहे हैं कि नहीं जीतेगी, और आपके जो विरोधी खेमा के लोग हैं उनको चीज मिल गया। आखिर बोलने में मिस्टेक हो गया। बलंदर वाला हाँ मिस्टेक है। शाम का हाँ देंगे। किस मुद्दे पर? अब किस मुद्दे पे दिया जाएगा वो समय आएगा तो बताएगा। वोट समय के मुद्दा पर थोड़ी दिया जाए। बोलेंगे हम जिसको देना हो। देखिए हमको नहीं पता है नहीं, हमको ना हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या बताएंगे कहाँ का हुआ है, कहाँ कोची हुआ है। बस वोट देना है जिसको देना है, जिसको दिला जाएगा। जो जिसके लिए हम पढ़े लिखे नहीं है तो क्या बताएं सर जी। गारंटी चल रहा है, सुने हैं? हम नहीं जानते। आप बताइए भाई, आप पहला इनका वोट अब किस बार पड़ेगा? आप पहली बार वोट कर रहे हैं जी। किस मुद्दे पर कर रहे हैं? मुद्दा यही है बस में विकास हो। हाँ आज तक कोई भी नेता आया तो विकास तो हुआ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कोई भी मतलब कि जिसको भी वोट देने पर विकास यहाँ पे होगा नहीं, इतना पता है। सारण में युवा जो हैं वो सबसे बड़ा किसको मुद्दा बना रहे? विकास तो है ही, इसके अलावा नौकरी रोजगार। यहाँ सारण में कहाँ दिख रहा है आपको? मुद्दा तो होगा ना कि भाई विकास का काम हो, लेकिन यहाँ कोई विकास होने वाला कोई काम नहीं। किसी पार्टी का सरकार बने यहाँ पर, लेकिन विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे लोग अलग ही है। छपरा में लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है, पहली बार सियासत में कदम रखी और इसी छपरा में आई है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे आपके उम्र में लालू जी यहीं से सांसद बन गए थे पहली दफ़े जेपी मूवमेंट के समय 77 में, है ना? तो इस बार लालू यादव की बेटी कितना बड़ा फैक्टर बना पा रही है? फैक्टर तो देखा जाए तो बन सकता भी है और ना भी बन सकता है, कोई तो है नहीं। मुद्दा दोनों टकराव में है ही, इसमें अभी तो नहीं बता सकते।
अभी तो दोनों एक समान ही दिख रहा है अभी बराबर। हाँ। अब चीन से बात करते हैं। हम कोई बात नहीं। आप 77 के चुनाव में वोट दिए थे? दिए थे। किसको दिए थे? हम बताएंगे नहीं। अरे आप टायर बेल वाले पर थे। आप किसको वोट दीजिए? हम तो वोट हाँ, तो सही हम भी देंगे। समझ रहे हैं। नहीं नहीं, तो आप बताइए ना, आप मुद्दा क्या क्या, विकास का काम कितना? हम कोई भी आप विकास का काम देखे कि नहीं? नहीं, हम कुछ ही नहीं देखे। हाँ? नहीं, सब लालच दिखा के। हम लालच कहाँ? मीडिया लोग। हम लालच, हम अरे माइकवा का है, हम तो आपको मौका दे रहे हैं, आप रखिए ना बात, आप बोलिए ना खुल के। कोई बात नहीं। अरे नहीं, इनको भी रखने दीजिए, आप सफा नहीं बोलिएगा। हम बहुत देखे हैं। हाँ। आज थोड़ा बहुत देखा है, बहुत देखे हैं, उम्र बहुत है हमारा। 55 के है। इसीलिए तो हम पूछे कि 77 में भी आप वोट किए? सब देखे हैं, जाइए उधर। नहीं नहीं नहीं, पहले बाबा से। 77 में आप वोट किए थे और लालू जी उस समय जीते हुए थे, अब चाहे जिसको भी वोट दिए हों, उस वक्त काम हुआ कि नहीं छपरा में? उस वक्त का बात बताइए अभी के। कोई हम उस वक्त आप 2024 छोड़िए, सब बिना मतलब का बात। आप नहीं बोलिएगा। नहीं बोलेंगे। आप बताओ। अब इस बार के चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, इसी के मुद्दे पर वोटिंग करना है। फर्स्ट टाइम नहीं, मैं कई बार वोट कर चुके हैं, ठीक है ना, और मैं पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ, ठीक है। तो हमको तो लग रहा है कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ जिस बार जाति धर्म को छोड़ करके लोग इस बार काम और शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर वोटिंग कर रहे हैं। पहली बार इस देश में हो रहा है इलेक्शन। तो ये जो आप बता रहे हैं शिक्षा, रोजगार, काम सब पे नाम, तो ये जा किधर रहा है? क्योंकि गारंटी दोनों पर से हो। गारंटी दोनों तरफ से तो हो ही रहा है, लेकिन कहने का मतलब जो 10 साल से है वो तो गारंटी लिए नहीं। गारंटी जो लिए फेक गारंटी लिए, मोदी जी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन क्या फेक गारंटी था उनको? बहुत सारे गारंटी थे, जैसे कि 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे युवाओं को, है ना, 15 लाख रुपए। तो हालांकि तो जुमला था, आदमी समझ रहा था, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। लेकिन कहने का मतलब कि शिक्षा, हम तो समझे थे कि जुमला है ही है, उसी समय हम वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। उस समय से हम वोटिंग कर रहे हैं, 14 से वोटिंग कर रहे हैं हम। तो उस समय क्या था कि वोटिंग किया हम लोग भी, लेकिन अपने जो उनका जो मैनिफेस्टो था उस पर काम किए नहीं। इस बार जो है, और सबसे बड़ा चीज़ कि हमारे देश में गरीबी जितना जानते हैं कितना है, और मैंने बहुत सारा मैंने कि परसेंटेज हमको पता नहीं है, लेकिन कहने मतलब कि गरीबी और अमीर की खाई बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, है कि नहीं है। तो उसमें बात है कि शिक्षा पे जो है 18% GST लगा हुआ है शिक्षा पे, और शिक्षा संबंधी जितना भी सामग्री है, किताब हो गया, कलम हो गए, कट पेंसिल, जो भी है, मतलब बच्चों से पढ़ाई लिखाई गया, उस पर 18% GST लगा हुआ है। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये ना कि गरीब के जो बच्चे हैं वो सब ना पढ़ाई कर सके, आगे ना बढ़े, ठीक है ना। मतलब जो गरीब है वो जाए लेबर में, गुजरात में जाए, मुंबई जाए, गरीब रह जाए, मजदूरी करे, मेहनत करे, बस यही काम है। चलो सीधे आ जाओ, छपरा में कौन जीत रहा है? छपरा में देखिए, इस बार तो कमल साहब का भी वोट है, ऐसा नहीं है, लेकिन इधर से बहुत ज़्यादा वोट है। इस समय 60 और 40 का रेशियो है। 60% रोहिणी आचार्य का है और 40% रूडी जी का है। अगर हार जीत भी होती है तो फासला बहुत कम का होगा। फासला वही लगभग आपको, हमको लग रहा है कि 75 से 80 हज़ार या 1 लाख तक वोटों का होगा, लेकिन जीतेगी रोहिणी आचार्य यहाँ से। आपको क्या लगता है? हमको तो यही लगता है कि इस साल जो है बदलाव होगा और होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो युवा जो है उसको रोजगार चाहिए, ना कि रोड तो चाहिए ही, शिक्षा भी चाहिए, और बेसिक मुद्दा है रोजगार। हमारे पूरे बिहार में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो तेजस्वी यादव ने कुछ लोगों को नौकरी देने का काम किया, लेकिन केंद्र सरकार में कहाँ नौकरी का वैकेंसी निकल रहा है। राजद के दमसा पार्टी में शामिल होकर रखे या कुछ चुनाव के समय? नहीं, चुनाव के समय रखे हैं। अब हम तो हमेशा बीजेपी के ही साथ थे, लेकिन अब इस बार मेरी मानसिकता बदल गई है। क्यों बदली? यही का मुद्दा है कि हमारे ही बच्चे शिक्षित हैं, हमको रोजगार चाहिए। सारण में लालू यादव की बेटी चुनाव लड़ रही है, रूडी जी। तो रूडी जी कह रहे हैं कि हमने विकास के काम किए हैं। रोहिणी कह रही है कि जिन लोगों ने सारण की जनता को ठगा, उनको हल्दी चूना लगा के भगाएंगे। बिल्कुल भगाएंगी, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ जनता को बरगलाया है। रोड से और पुल से तो विकास होगा नहीं। वो भी तो एक विकास में गिनती होगी ना। विकास की गिनती में होगा,
लेकिन लालू यादव ने रोजगार देने का काम किया। रेल मंत्री थे तो रेल चक्का फैक्ट्री, रेल इंजन कारखाना, यूनिवर्सिटी दिया। उन्होंने धरातल पर मैंने रोजगार देने का काम किया। बताइए सारण जिला में कोई ऐसा नेता है जो रोजगार दिया? सिर्फ लालू जी ने ही दिया। रेल फैक्ट्री, रेल कारखाना, रेल फैक्ट्री, रेल चक्का, यूनिवर्सिटी उन्हीं का दिया हुआ है। बाकी कोई नेता दिया नहीं दिया, सिर्फ जुमलाबाजी किए, सिर्फ जुमलाबाजी किए। उन्होंने जनता से सिर्फ वोट लिया और उसके बाद फिर गए तो फिर वापस भी नहीं आए। जनता को रोजगार चाहिए, इसी मुद्दा पर लड़ाई हो रहा है और हम लोग जो है रोनी जी के साथ हैं। हार जीत तो तकदीर की बात है। राशन से बहुत परेशान थे, राशन वासन नहीं मिलता है जी। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, सबसे राशन उसन कम मिलता है। और राशन यहाँ 5 किलो का ऑर्डर है सरकार का, 5 तो मिलता है 4 किलो। 4 किलो, हाँ बस। अब कोई से पूछ ली। कितना में दिया ये कद्दू? लौका है। हाँ वही नहीं, देखिए कितना में दिया? 10 रुपए में। 10 रुपए में? हाँ, मैंने 10 रुपए मैंने अपना आदमी है तो दे दिया। और अच्छा हाँ, और सब बोलिए कि मैंने हम क्या कहें। छपरा में वोट गिरेगा तो लालू के गिरेगा। अरे ऐसे नहीं करो यार, कैमरा लगा हुआ है। नहीं नहीं, ये धक्का मुक्की मत करो गुरु, कैमरा चल रहा है यहाँ पर। हाँ। लालू का गिरेगा। हाँ, यहाँ पर यह बूथ पर लालू का गिरेगा। 8 नंबर वार्ड पर लालू जी के राज में 5 रुपया लिखा है। आप किधर दिलवा रहे हैं वोट? तो ये छपरा के रिविलगंज की जनता जो ये बता रही है कि इस बार किन मुद्दों पर वोट करे जाएंगे। आप नेता हैं क्या? मैं गांव का छोटा मोटा सवाल पूछे तब ना जवाब देंगे। लालू का अरे एक चीज बताइए, सवाल हम पूछेंगे इनसे, जवाब ही देंगे, आप काहे पूछ ले रहे हैं? अरे आप कैसे बोलिएगा? फालतू नहीं, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाँ, वोट दे रहे हो इस बार? जी देंगे। किस मुद्दे पर? महंगाई के खिलाफ देंगे वोट। महंगाई के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ देंगे। ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 40% से ज़्यादा आशा है आरजेडी को। 40%? नहीं 70% से ज़्यादा कहने में नहीं कहने में गलती होता है, बोलने में हो जाता है कभी। चलिए, तो रिविलगंज की जनता को आप सुन रहे थे जो ये साफ तौर पर बता रही कि किन मुद्दों पर इस बार सारण में वोट होंगी। मुकाबला राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के बीच सारण लोकसभा सीट पर है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। रिविलगंज से सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज छपरा।